मारवाड़ी सहेली चैनल पर आपका स्वागत है। सारे व्रत और त्योहार की कहानियां और नई नई जानकारी के लिए अपने मारवाड़ी सहेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अपना साथ है वो हमेशा बना रहे। आज मैं आपको छठ मैया की कहानी सुनाती हूँ। पुराने समय की बात है, एक प्रियव्रत नाम का राजा था। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरी विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान प्रभावशाली और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में अपने पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलक बिलक कर रोने लगे। इतने में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध और सटीक मणि के समान चमकने वाला ये विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। अपने सामने विराजमान देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े ही आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। वो देवी स्कंद की प्रिय पत्नी देवी सृष्टि थी। अपने तेज से दीप्तिमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमाता था। उन्हें प्रसन्न मुद्रा में देख राजा ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी सृष्टि हूँ और इस संसार में मैं छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कह के छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला ये बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। ये देख राजा के कंठ, होठ और तालू सूख गया। उन्होंने छठ मैया की बड़े ही मन से श्रद्धा से स्तुति की। तब छठ मैया प्रसन्न हुई और कहा कि तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल, वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और ये पूरा संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोग होके दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ मैया का व्रत करके पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ मैया ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठ मैया की पूजा की जाने लगी कि हे छठ मैया, जिस तरह राजा को उसका पुत्र लौटाया, ऐसे ही कहानी कहते, सुनते और हुंकारे भरते सभी का भला करना। छठ मैया की जय। कल और मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।